हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट की इनकम के बारे में। इंटरेस्ट ब्याज की इनकम स्पेशली उन लोगों की मेन इनकम का सोर्स है जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडीज में, बैंक सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, मतलब ब्याज से ही वो मेनली इनकम कमाते हैं। अब अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है और वो इनकम अच्छी खासी है तो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी आती है। इस टैक्स की लायबिलिटी के बारे में ही हम आज बात करने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी जब आती है इनकम पर तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, इनकम टैक्स के जो 5 इनकम के हेड हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये इंटरेस्ट की इनकम किस हेड में टैक्सेबल है तो मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट की इनकम जो आपकी डिपॉजिट्स पर है, मैं सिर्फ डिपॉजिट्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट हो या आपका कोई फिक्स डिपॉजिट हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। उस इंटरेस्ट की इनकम आपके लिए टैक्सेबल है और अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल है। अब जब ये इनकम आपको मिलती है, चाहे वो बैंक से मिल रही है, चाहे पोस्ट ऑफिस से मिल रही है, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल तो आपके लिए है, लेकिन उस पर बैंक कभी टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। मींस उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता, आपको पूरा अमाउंट जो आपने कमाया है एज इट इज मिलता है। एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट्स जो आपको मिलती हैं बैंक से या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में है वहां से, तो वो लोग आपकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं। अगर आपकी इनकम 40,000 से ज्यादा है, 40,000 से ज्यादा अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है तो आपकी इनकम पर बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये इनकम जो आपकी है आपकी टोटल इनकम में काउंट होगी जब आप अपनी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। आप ये चाहते हैं कि हम या तो इस इंटरेस्ट की इनकम पे टीडीएस डिडक्ट ना करवाएं, कि बैंक टीडीएस डिडक्ट ना करे, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। और आप इस इंटरेस्ट की इनकम का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं 10,000 तक अगर आप एक इंडिविजुअल असीसी हैं जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, मींस जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है। जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है उन्हें सेक्शन 80TTA में 10,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इंडिविजुअल असीसी अगर उन्हें इंटरेस्ट की इनकम सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस में है वहां से हो रही है। तो यहां से आप इंटरेस्ट की इनकम को अपनी टोटल इनकम में काउंट करके टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन 80TTA का बेनिफिट सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, उनके लिए अलग सेक्शन है जो कि है 80TTB। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट की। जो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट का आपका इंटरेस्ट है उस पे टीडीएस डिडक्ट होगा। मींस अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर, तो अगर और उसका अमाउंट 40,000 से ज्यादा है तो वहां आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ये लिमिट जो 40,000 की है सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की है। अब आपकी टोटल इनकम में जब इंटरेस्ट की इनकम काउंट होगी तो अगर उसमें एफडी का इंटरेस्ट भी है, रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी है, आप यहां पर पहली बात तो 80TTA की डिडक्शन नहीं ले सकते। आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी में से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या हम टीडीएस जो डिडक्ट होता है एफडी पर उसे अवॉइड कर सकते हैं एफडी के इंटरेस्ट पर। जी हाँ, उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे, उसकी बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो बैंक्स हैं जिनसे आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो वहां पर आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपने पैन नंबर अवेलेबल नहीं कराया बैंक को तो 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा एफडी के इंटरेस्ट पर या रिकरिंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर, और ये जो टीडीएस है ये आपको आपके फॉर्म 26AS में भी रिफ्लेक्ट होगा, शो होगा। अब आपको ये लगता है कि मेरी इनकम पर टैक्स नहीं बनता है। अब अगर आपको ये लगता है कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, टैक्सेबल लिमिट मींस 2,50,000 या सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 8 लाख की जो लिमिट है, अगर मेरी इनकम उससे कम है, मेरे पर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, फिर भी मेरा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, क्योंकि बैंक तो कहीं ना कहीं अपने जो लीगल कंप्लाइंसेस हैं उनको पूरा करेंगे और आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं, कोई टीडीएस डिडक्ट ना हो मेरी एफडीज पर, रिकरिंग डिपॉजिट पर, तो आपको एक फॉर्म बैंक में सबमिट करना होगा जिसमें आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। वो फॉर्म 15G और 15H है। फॉर्म 15H है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो कि 60 ईयर्स या उससे ज्यादा एज के लोग हैं जो इंटरेस्ट की इनकम कमा रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा कोई टीडीएस डिडक्ट ना हो,
तो आप 15G में बैंक को ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमारी इनकम एक प्रिस्क्राइब एग्जामिशन लिमिट जो है उससे कम है। फॉर्म 15G जो है वो है मतलब बाकी सब लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन नहीं है। ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनकी इनकम पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है या टैक्स नहीं बनता है और उन्हें लगता है कि टीडीएस डिडक्ट अगर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा टैक्स बनता ही नहीं है। तो आप अगर ये फॉर्म बैंक को फिलअप करके देते हैं तो आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपकी इनकम जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है उसकी लिमिट में है, उससे कम है। तो इसलिए उस केस में बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करे। फिर भी अगर आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, आप फॉर्म फिलअप करना भूल गए, आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया, तो घबराइए नहीं। आपको क्या करना है, आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसमें अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, शो करनी है। टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी नहीं बनती है तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन रिफंड क्लेम करने के लिए ये याद रहे कि रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बिना रिटर्न फाइल करे आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। चलिए बात करते हैं कोई डिडक्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। जैसे हमने 80 TTA की बात करी जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए है, 60 इयर्स से कम एज वाले इंडिविजुअल्स के लिए जो लिमिट है। क्या ऐसा कोई डिडक्शन सीनियर सिटीजन के लिए भी है? जी हाँ, अगर आपका इनकम इंटरेस्ट से हो रही है और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 रुपीज तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 TTB में। मतलब आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो 50,000 रुपए तक आप कम कर सकते हैं। इस वजह से आप कई बार टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो बहुत बड़ी एग्जम्पशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन को। अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि यहाँ अगर आप बात करें आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज्यादा है तो बैंक आपकी इनकम पर, आपकी इंटरेस्ट की इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। नहीं करवाना चाहते आप टीडीएस डिडक्ट तो जैसा मैंने आपको बताया 15H फॉर्म में आपको बैंक को एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें आप डिक्लेयर करोगे कि मेरे पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती और मेरा कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट के टैक्सेबिलिटी के क्या प्रोविजंस हैं, टीडीएस के क्या प्रोविजंस हैं उनके बारे में। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कौशलम के डिफरेंट स्किल बेस्ड कोर्सेज और आप जुड़े रहिए कौशलम के साथ। एंजॉय द लर्निंग। थैंक यू।